सो आपका जैसा कि आप सब जानते हैं ये वीडियो रेडी और नॉट की स्टोरी एक्सप्लेन के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में रेडी और नॉट का छोटा सा रिव्यू दिया था ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि आप इस मूवी को देखने वाले हैं या नहीं। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो उस मूवी को जाके देख लो, क्योंकि ऑफ कोर्स ये वीडियो स्टोरी एक्सप्लेन की है तो स्पॉइलर तो होंगे ना भैया। तो जाके मूवी देख लो, उसके बाद आके इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करो। तो बात करते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी की शुरुआत होती है, हमें दिखाए जाते हैं दो बच्चे जो कि भाग रहे होते हैं खूबसूरत से घर में, और हमें दिखाया जाता है कि उसमें एक बड़ा भाई होता है डैनियल, एक छोटा भाई होता है एलेक्स। तो ये दोनों जब भाग रहे होते हैं, हमें नहीं पता क्यों भाग रहे हैं, किससे भाग रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जो बड़ा भाई डैनियल है वो एलेक्स को एक अलमारी में छुपा देता है और उनकी तरफ एक आता है एक आदमी जो कि डैनियल से मदद मांगता है। लेकिन डैनियल तभी चिल्ला देता है कि वो यही हैं, वो यही हैं, और ढेर सारे मास्क लगाए लोग आते हैं, उस इंसान के अंदर तीर भोंक के उसे ले जाते हैं। खत्म, बस ये वाला सीन यहीं से कट टू ब्लैक। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है 30 साल बाद, जहाँ पे वही छोटा बच्चा एलेक्स, उसकी शादी हो रही है। उसकी जिसको अलमारी में छुपाया था उसकी शादी हो रही है, और उसकी फियांसे ग्रेस जो थी उससे उसकी शादी हो रही है, जो कि एक फॉस्टर चाइल्ड थी, जो कि मतलब एक अडॉप्टेड चिल्ड्रन थी। ठीक है, मतलब उसको कभी भी फैमिली का प्यार नहीं मिला, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस फैमिली में आने के लिए। वेडिंग नाइट पर जब वो दोनों थोड़ा गुलगुलू करना शुरू कर ही रहे होते हैं, तभी के तभी एलेक्स बताता है ग्रेस को कि एक फैमिली ट्रेडिशन है उनकी फैमिली में कि जब भी उनकी फैमिली में कोई एक नया मेंबर आता है तो रात को वो एक गेम खेलते हैं। उस गेम के अंदर उन्हें एक बॉक्स में से एक कार्ड निकालना होता है। अगर उसमें जो भी कार्ड आएगा, जो भी कार्ड में लिखा होगा, वो गेम उन लोगों को खेलना होता है। फैमिली के अंदर थे एलेक्स, उसका शराबी भाई डैनियल, शराबी भाई की नक्शड़ी बीवी चैरिटी, उसी शराबी भाई की नशेड़न बहन एमिली, उस नशेड़न बहन एमिली का सड़ा हुआ बुद्धू सा हस्बैंड फिच, उनका बाप टोनी, उनकी माँ बेकी, और एक गंदे मुंह बनाने वाली बूढ़ी सी अम्मा आंट हेलेना। इस ट्रेडिशन के पीछे का रीज़न ये दिया गया है कि लाबेल और लेडोमेस जो कि उनके पूर्वज थे, उन दोनों ने ये शर्त लगाई थी कि अगर लेडोमेस अपनी फैमिली में आने वाले हर इंसान के साथ ये गेम खेलेंगे तो लाबेल उनको हमेशा सुख शांति देंगे, प्रॉस्पेरिटी देंगे, पैसा देते रहेंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक तो भैया समझ मेरे आया नहीं, और जब मूवी देखी होगी तो आपके भी नहीं आया होगा। फिर ग्रेस एक कार्ड उठाती है उस डब्बे में से, और कार्ड पे लिखा होता है हाइड एंड सीक, और उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि आगे क्या आने वाला है। तो वो तो चली जाती है छुपने, लेकिन बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स हथियार उठा लेते हैं, असली वाले हथियार, ग्रेस को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जब ग्रेस को दिखता है कि एमिली जो कि नशेड़न बहन थी, उसने गलती से एक काम वाली के अंदर गोली मार दी उसकी आंख में, तो उसे पता चलता है कि किस तरीके से ये एकदम जानलेवा गेम है और ये सब लोग मजाक नहीं कर रहे थे और ये सच में इसे मारने वाले हैं। तभी एलेक्स उसको बताता है कि हाइड एंड सीक वो सिर्फ इकलौता ऐसा गेम है जिसमें फैमिली वालों को तुम्हें मारना पड़ेगा। अगर कोई भी और गेम आता तो उस गेम को खेलते और तुम फैमिली का पार्ट बन जाती, लेकिन हाइड एंड सीक गेम आया इसीलिए फैमिली को तुम्हें मारना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं मारा ग्रेस को सुबह तक, दिन निकलने तक, तो उनकी जितनी भी ये जायदाद है, जितना पैसा है इनके पास, सारा का सारा चला जाएगा। और मैं बता दूं कि वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, वो गेम्स बनाने के बिजनेस में थे और वो बहुत से ज़्यादा अमीर थे। एलेक्स ने उसे बताया कि एलेक्स जानता था कि ये सब होगा, लेकिन वो बस एक बार ट्राई कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि ग्रेस के साथ वो रह सके और ग्रेस को छोड़ के ना जाए। और हमें बताया जाता है कि 30 साल पहले जो आदमी मारा गया था वो एक्चुअली उस सड़े हुई शक्ल वाली अम्मा का हस्बैंड था। 30 साल पहले जब उसकी शादी हुई तो शादी के दिन ही उसके हस्बैंड को मार दिया गया, तब से वो ऐसी की ऐसी गंदी शक्ल वाली अम्मा बनी पड़ी है। हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस हर किसी से छुपती रहती है और छुप छुप के उनके मैंशन से बाहर चली जाती है और बाहर जाके तबेले में छुपती है जाके, लेकिन वहाँ पर नशेड़न बहन एमिली का एक बच्चा मिलता है उसे, जो कि उसके हाथ में गोली मार देता है और एक 2 इंच बड़ा छेद कर देता है। गुस्से में जो हमारी ग्रेस है वो उस बच्चे के मुंह पे मुक्का मार के उसे सुला देती है, बेहोश कर देती है, और इसी वजह से गलती से एक कमरे में गिर जाती है जिसके अंदर उन लोगों ने सड़ी हुई लाशें डाल रखी होती है, लोगों की और बकरियों की। और वहाँ से जैसे तैसे करके एक हाथ से का यूज़ करके जैसे जैसे करके ऊपर आती है, और ऊपर ही एक कील लगी होती है और उसी कील के अंदर उसका वही जो छेद था वो चला जाता है। और भाई साहब दर्द समझ गए होंगे तुम। बाहर निकल के उन्हें उनका बटलर मिलता है जो गाड़ी में उसे ढूंढ रहा होता है।
तो वो बटलर से लड़के गाड़ी लेके भाग ही रही होती है कि वो लोग रिमोटली गाड़ी को ऑफ कर देते हैं। वहाँ पे बटलर आके उसे पीछे बांध देता है और लेके आ रहा होता है उसे वापसी मैंशन के अंदर। लेकिन बेवकूफ़ बटलर ने गाना इतनी तेज़ चला रखा था कि ग्रेस ने पीछे से 2-3 लात मारी और एक्सीडेंट हो गया और ग्रेस वहाँ से भाग गई। वहाँ पे उसे डैनियल मिलता है जो कि उसे बेहोश करके ले जाता है मैंशन के अंदर। मैंशन के अंदर वो लोग उसे लटा के उसको सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं और एक गिलास के अंदर से पता नहीं कौन सी बढ़िया बढ़िया चीज़ें पी रहे होते हैं। तभी उन सब के मुँह से खून निकलने लगता है और हमें पता चलता है कि डैनियल ने उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया था ताकि वो ग्रेस को बचा सके। चैरिटी जो कि उसकी बीवी थी डैनियल की, उसने डैनियल के गले में गोली मार दी। ग्रेस ने चैरिटी से अपने आप को बचाया। उसके बाद उसे मिलती है उसकी माँ बेकी, यानी कि उसकी सासू माँ मिलती हैं बेकी, और सासू माँ ट्राई करती हैं उसे क्रॉसबो से उड़ाने की, लेकिन वो उस डब्बे से जहाँ से उसने कार्ड निकाला था उसी से उसका मुंह तोड़ देती है, उसका पूरा का पूरा स्कल तोड़ देती है, उसे मार देती है। और उसका पति एलेक्स ये सब कुछ देख रहा होता है और वो दोनों एक बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सी कंडीशन में आ जाते हैं जहाँ पे उसने उसकी माँ को मारा और एलेक्स ने एक तो सबसे फेवरेट फैमिली मेम्बर अपना भाई खो दिया, अपनी बीवी को अपनी माँ को मारते हुए देख लिया, और लेकिन गलती तो उसकी भी थी कि वो उसे यहाँ पर लेके आया। तो दोनों बड़ी ही ऑकवर्ड सिचुएशन में होते हैं और एलेक्स बोलता है कि मुझे पता है तुम आज के बाद मेरे साथ नहीं रहने वाली। तो वो उसे हक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हक करने की जगह उसको दबाने लगता है, उसे हर्ट करने लगता है और एकदम चलाता वो यहाँ है, वो यहाँ है, हरामजादा धोखेबाज कहीं का। तो फिर उसको सारे फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं, उसे फिर से लिटाते हैं, उसे मारने वाले होते हैं चाकू से उसके खोपड़े में, लेकिन वो एक से बच के और वो चाकू अपने सर की जगह अपने कंधे में ले लेती है ताकि वो मरे ना और बच जाए। फिर वो कूदती है और सबसे बच जाती है 2 सेकंड के लिए। फिर हमारी गंदी शक्ल वाली आंट हेलेना बताती है कि दिन हो चुका है और वो सब चिल्लाने लगते हैं, पागल होने लगते हैं और सब डरने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो वो लोग पहले माफ़ी मांगते हैं मिस्टर लबेल से, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नहीं होता। तो नशेड़न एमिली का बुद्धू हस्बैंड बोलता है कि मुझे पता था ये सब कुछ बकवास है। और तभी आंट हेलेना बोलती है कि भले ही मैं ऐसे डॉन होने से पहले, यानी कि रोशनी आने से पहले, यानी कि दिन निकलने से पहले नहीं मार पाई, लेकिन मैं अब भी इसको मारूंगी। और वो जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी लेके उसके पास जा रही होती है वो फट जाती है, लिटरली टमाटर की तरह फट जाती है। टमाटर को लेके हाथ गाड़ी के नीचे रख दो, जैसे फटता है वो वैसे वो फट जाती है। और फिर एक एक करके हर कोई फिच, यानी कि एमिली फट जाती है, एमिली के दोनों बच्चे फट जाते हैं, एमिली का हस्बैंड फट जाता है, टोनी फट जाता है, उसका पति एलेक्स फट जाता है और सब फट जाते हैं, चैरिटी भी फट जाती है। और फिर एंड में चेयर पे बैठे हुए दिखते हैं उसे मिस्टर लबेल, हमारी ग्रेस को, धुएं के रूप में, और वो उसे शाबाशी दे रहे होते हैं। फिर वो बाहर जाती है, घर में ऑलरेडी आग लग रही थी, वो आग बढ़ जाती है, पूरे घर में आग लग जाती है। वो बाहर बैठ के अपना सिगरेट फूकती रहती है। इतने में पुलिस वाले आते हैं, उससे पूछते हैं यहाँ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो वो बोलती है इन-लॉज। मूवी खत्म, कट टू ब्लैक। एक्चुअली में इस मूवी का प्लॉट सच में बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है और बीच बीच में बहुत सारे कॉमिक मोमेंट्स है, बहुत सारे फनी मोमेंट्स है जो इतने फनी है ना, मज़ा आ जाता है। और मैंने अपने लास्ट रिव्यू में बोला था कि इसको किसी के साथ देखना, वो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर इतने सारे कॉमेडी मोमेंट्स है, इतने सारे कॉमिक मोमेंट्स है, इतने सारे फनी मोमेंट्स है ना, उनको किसी के साथ देखने में अलग ही मज़ा आता है। और साथ ही साथ जो स्लैशर मूवीज़ होते हैं जिनके अंदर स्लैश होता है, जिनके अंदर मारकाट होती है, जिनके अंदर गोर होता है, उनको तो किसी के साथ देखने में ही मज़ा आता है। और बस ये थी कहानी मूवी की। अगर पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को फॉलो करो मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर, और सब्सक्राइब करके बन जाओ हमारी ऑनलाइन फैमिली सिनेफाइल्स का हिस्सा। Here I come.